नमस्कार दोस्तों। अक्कर बक्कर बॉम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100। जी हाँ, अब पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि अचानक से पेट्रोल की कीमत में इतना उछाल आया है। इसमें सरकार का कितना रोल है, दूसरे देश की तुलना में भारत की स्थिति कैसी है और हमारे आम जिंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या भारत सरकार इस प्राइस को कम कर सकती भी है या नहीं। मैं हूं प्रवीण कुमार, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा, जिससे इस सब्जेक्ट पर आपके सोचने के नज़रिए को ही बदल के रख देगी। और एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट्रोलियम एक मिनरल है जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनता है। लेकिन पेट्रोलियम से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, एविएशन फ्यूल और बहुत कुछ। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और जिस देश में इसका भंडार है वो आज के समय में अमीर देशों की श्रेणी में आता है। वहीं भारत अपने कुल ईंधन खपत का 85% से भी अधिक इंपोर्ट करता है। भारत में इसकी उपलब्धता का बहुत अधिक मात्रा में या तो पता नहीं चला है, अथवा इस दिशा में कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट ने साल 2016 में एक हेल्प नाम की पॉलिसी लाए थे। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाए और लाइसेंसिंग पॉलिसी को ईज किया जाए, जिससे कि बाहर के विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट कर पाएँ और भारत इस दिशा में सिर्फ रिलायंट हो पाए। लेकिन इतने समय होने के बावजूद भी इस पॉलिसी से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया है। जबकि आज पेट्रोल की कीमत देश के कई इलाकों में 100 के लगभग पहुंच गया है, वहीं डीजल की कीमत 90 के पार आ गया है। लेकिन हम जो क्रूड ऑयल अर्थात कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं, उसमें इतना वृद्धि का कारण क्या दिखता है। तो अगर हम कंपेयर करें साल 2011 में यूपीए गवर्नमेंट के समय सब्सिडी का बोझ का हवाला देते हुए तब के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी ने पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया और कहा गया कि अब दाम जो भी ऊपर या नीचे होंगे वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होंगे। एनडीए की सरकार ने 2014 में डीजल के दाम को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया। तो जब 2011 में क्रूड ऑयल का कॉस्ट $97.69 प्रति बैरल था। मैं बता दूं दोस्तों कि एक बैरल में 158.98 लीटर पेट्रोल आता है। आप कह सकते हैं 159 लीटर पेट्रोल। वहीं जबकि आज का एक बैरल का कॉस्ट $62 है। वहीं पेट्रोल की कीमत 2011 में 68 रुपये थी, अभी इसकी कीमत 100 के पार आ गई है। वहीं डीजल 2011 में 45 के आसपास था, अब उसकी कीमत दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, लगभग 90 के आसपास। वहीं कुकिंग गैस की अगर हम बात करें तो इसमें 80% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है 2011 के मुकाबले। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कम हो रहे हैं, वहीं भारत में इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। यह एक इन्वर्स प्रोपोर्शन में काम कर रहा है। भारत सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो उसकी असल कीमत 30 से 32 रुपये ही होती है, और इस पर 70% का टैक्स अलग अलग सरकारों द्वारा लगाया जाता है। इसमें कंपनी और सरकार अलग अलग रूप से टैक्स लेती है, जिसमें कि बेस प्राइस होता है, फिर फ्राइट चार्ज होते हैं, फिर प्राइस चार्ज बाय डीलर्स, फिर एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, फिर डीलर का कमीशन होता है, और अंत में स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि टोटल मिला के 70% से भी ज़्यादा हो जाता है।
फिर एक कारण बताया जा रहा है कि तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री का एक ग्रुप है ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। उन्होंने सप्लाई को लिमिट करने का डिसीजन किया, जिससे कि डिमांड में तेज़ी आ गई और प्राइस इंक्रीमेंट होने लगा। वहीं कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुकी हुई थी वो अब रफ्तार पकड़ रही है, जिसके कारण भी मांग में और तेज़ी आई है। लेकिन हाल में ही एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। पेट्रोलियम एंड हाइड्रोकार्बन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक प्लस देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उनसे कच्चे तेल की कीमतों को कम रखने की आग्रह किया। लेकिन ओपेक प्लस देशों के अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरबिया के ऑयल मिनिस्टर के ए अल फली ने डिप्लोमेटिक स्लैब देते हुए एक्चुअली में उनके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा यानी अर्थात इंडिया जो कोविड के समय कच्चे तेल से बजटरी रेवेन्यू बचाए थे, उसका इस समय इस्तेमाल करे और उनके द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमत साल 2020 में मार्च से मई के महीने के बीच में $19 प्रति बैरल के करीब आ गई थी। लेकिन तमाम अपोजिशन और प्रोटेस्ट के बावजूद भी सरकार इसे कम करने के पक्ष में नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि दाम कम करने से उसके रेवेन्यू कलेक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मेजर इम्पैक्ट सरकार के फिस्कल डेफिसिट पे पड़ना है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर पे होगा। बेसिकली सोशल सेक्टर का मीनिंग होता है एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, लेबर वेलफेयर, चाइल्ड न्यूट्रिशन ETC। अभी के समय भारत की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 131 है कुल 189 देशों में, जबकि 2013 में हमारी रैंकिंग 135 थी, जिसमें इन 7 सालों में बहुत कुछ नहीं हो पाया है। वहीं जो भारत में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की बात की जाए तो मेनली ONGC ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम है जो कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की सप्लाई करती है अलग अलग कंपनियों में, एक्सप्लोरेशन का भी काम करती है। मतलब देश में कहीं भी तेल भंडार है, उसका पता लगाना, उसे निकालने का भी काम ONGC के हाथ में है। लेकिन साल 2013-14 में ONGC ने 11,687 करोड़ एक्सपेंडिचर किए एक्सप्लोरेशन पे। वहीं साल 2019-20 में ये बढ़ने के बजाय और घट गई और ये 6,000 करोड़ ही खर्च कर पाए, जो कि 94% कट है एक्सप्लोरेशन का। वहीं अगर कैश रिजर्व जो अलग अलग रिसर्च एंड फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो साल 2013-14 में जब 10,000 करोड़ थे, अब मात्र वो उनके पास 968 करोड़ मीन्स 91% डाउन हो गया है। अगर पैसा रहेगा ही नहीं तो एक्सप्लोरेशन कैसे होगा? इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONGC को कहा कि वो HPCL का स्टॉक परचेज करे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को मीट कर सके। तो बेसिकली ये आत्मनिर्भर पॉलिसी के बिल्कुल विपरीत है। अगर साल 2013-14 में हम 77.6% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, अब कम होने के बजाय और बढ़ गया है, यानी 88% तक ये आ गया है। ये भारत सरकार की सेल्फ रिलायंट नीति के बिल्कुल ही अपोजिट है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ना है, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का हो, चाहे वो फूड, वेजिटेबल, मिल्क और सभी तरह के खाने पीने की चीज़ों पर होगा। मोस्टली अर्बन मिडिल क्लास पीपल इससे ज़्यादा सफ़र करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन रेट पे होना है, अर्थात महंगाई दर पर, जो कि ऑलरेडी अनबेरेबल है। काफ़ी लोग इसका कंपैरिजन अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जापान अलग अलग देशों से कर रहे हैं।
उनका कहना है कि वहाँ के देशों में भी सरकार फ्यूल टैक्स बहुत लेती है। जैसे कि मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन में भी फ्यूल टैक्स 63% के आसपास है। वहीं इटली में ये 65% के आसपास में है। लेकिन अभी अगर यूके की पेट्रोल की कीमत अगर भारत के रुपये के टर्म में की जाए तो 123 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में 89 यानी 90 के आसपास है। लेकिन यूके में ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन हम अगर पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो हम आईएमएफ 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके की पर कैपिटा इनकम $39,000 प्रति ईयर है। वहीं अगर भारत की बात करें पर कैपिटा इनकम की तो ये $1,877 पर ईयर है। केवल $1,877 पर ईयर। तो यह अंतर हमें साफ दिखता है। अगर हम इसे पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखा जाए, इसका मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस इन नेशनल करेंसी ऑफ द सेम गुड और सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। इसका सीधा मतलब यह है कि $1 में भारत में कितना सामान ले सकते हैं और इंग्लैंड में $1 में कितना सामान ले सकते हैं। तो हम अगर इससे कंपेयर करते हैं तो इंग्लैंड से, जहाँ की पेट्रोल की प्राइस भारत से भी ज़्यादा है, फिर भी हम भारत के लोग पाँच पाँच गुना से भी ज़्यादा पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। और अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए जो कि एक्चुअल डॉलर के रिस्पेक्ट में होगा, उसमें हम 15 गुना से भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब बातों को जानते हुए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास ही इस इशू का कोई समाधान है। क्योंकि प्रीवियस ईयर कोविड के टाइम में द ओनली वन हु सफ़र्ड मोस्ट आर द कॉमन पीपल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ये पॉसिबल है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन के डाटा को देखते हैं तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में एक्साइज ड्यूटी अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो 4.35 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट होने हैं। बट बजट में इसका एस्टिमेट अलग अलग खर्चों के हिसाब से देखते हुए 3.2 लाख करोड़ की टारगेट किया गया है। तो अगर भारत सरकार 8.5 रुपये प्रति लीटर यानी 8.5 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कट कर देती है तो बजट एस्टिमेट भी मीट हो जाएगा और कॉमन पीपल को भी रिलीफ हो सकता है। इसके साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे अपने देश में पेट्रोलियम रिजर्व का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और हम लोग सेल्फ रिलायंट ज़्यादा हो पाएँ। इसके साथ हमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम और पेट्रोल का भी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इससे इस दिशा में इसका स्कीम साल 2003 में ही लॉन्च किया गया था। लेकिन इस डायरेक्शन में हम अभी टर्टल रेस के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वी नीड ए रैबिट रेस और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी भी चाहिए। अगर 1 लीटर इथेनॉल की कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 60 रुपये प्रति लीटर होती है। अगर इससे ब्लेंडिंग करके हम लोग पेट्रोल का खपत करें तो इससे हम लोग काफ़ी मात्रा में फॉरेन रिजर्व को भी बचा सकते हैं और इससे कॉमन पीपल का पर भी बोझ बहुत कम पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मिलों को कैपेबल करने की ज़रूरत है। वहीं ई व्हीकल के अच्छे पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने वीडियो में की शुरुआत में कहा था, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप में से जिनको भी इंफॉर्मेटिव थ्रिलर मूवी पसंद हो तो एक मूवी ज़रूर देखें, वो है सिरियाना। बेसिकली ये मूवी यूएस एंड गल्फ़ कंट्रीज़ के पेट्रोलियम
डिप्लोमेसी और टूरिज़्म से रिलेटेड है। इसको देखने के बाद आपको हिडन ऑयल ट्रेड के बारे में काफ़ी समझ में आएगा। इसमें ऑस्कर विनर जॉर्ज क्लूनी और मैट डॉम हैं, जो कि ओशियन 11, ओशियन 12 जैसे सीरीज़ में काम कर चुके हैं। और वीडियो के अंत में एक सवाल, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है आपके पास सऊदी अरबिया, ईरान, वेनेजुएला, इराक। थैंक यू दोस्त। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों।